बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का प्रैक्टिकल नंबर 8 जिसका ऑब्जेक्ट है अप्लाइंग फार्मूला ऑफ एम एस एक्सेल। तो हम इस प्रैक्टिकल के अंदर एम एस एक्सेल में डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम उसके अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से हम छोटी चीज़ों को सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एम एस एक्सेल को ओपन कर लिया है और उसमें ब्लैंक शीट अपनी ओपन कर ली है। अब अगर मुझे दो चीज़ों के बीच में सम का फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सेल A1 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी अपनी वैल्यू लिख दूँगा। उसके बाद मैं सेल B के ऊपर आऊँगा, मैं टैब प्रेस करके भी आ सकता हूँ अगले सेल के ऊपर, और इसके अलावा मैं क्लिक करके भी इस सेल के ऊपर आ सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। वैल्यू देने के बाद जहाँ पे भी मुझे इसका टोटल चाहिए, अगर मुझे सम करना है, इसका टोटल चाहिए, तो मैं उस सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और उस सेल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास होम टैब पे एक समेशन का सिंबल बना हुआ है। मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने ये दोनों सेल सेलेक्ट कर लिए और मैंने एंटर किया तो ये इसका सम आ गया। यहाँ पे सम मालूम करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और यहाँ पे मैं टाइप करूँ इक्वल का सिंबल। अब इक्वल के सिंबल के बाद हम कोई भी फार्मूला इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि सम। तो यहाँ पे सम का फार्मूला भी आ रहा है। लेकिन अगर मुझे दो वैल्यूज़ को ऐड करवाना है जो कि मौजूद हैं मेरे किसी भी सेल के अंदर, तो मैं उस सेल का रेफरेंस भी यहाँ पे दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले मुझे सेल A1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अगर मुझे सम चाहिए तो मैंने प्लस का निशान दबा दिया और उसके बाद अगर मैं दूसरी वैल्यू के ऊपर क्लिक करूँगा जो कि मेरी है सेल B1 के अंदर। ये करने के बाद मैंने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही मुझे इसका टोटल मिल जाएगा। अगर मुझे इसका डिफरेंस चाहिए होता तो मैं डिफरेंस भी इसका लिख सकता। मिसाल के तौर पर इक्वल B1 माइनस A1। ये करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो इन दोनों का मेरे पास डिफरेंस आ गया। सम और डिफरेंस आ चुके हैं हमारे पास। मैंने इस पर क्लिक किया। अब मुझे एडिट करना है अपना फार्मूला और मुझे इनको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला मुझे विजिबल नहीं है। तो फार्मूले को एडिट करने के लिए या तो ये ऊपर फार्मूला बार के अंदर हम जाएंगे या फिर हम इसी सेल के ऊपर क्लिक करके अपने कीबोर्ड पे F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करते ही हमें वो फार्मूला दिख जाएगा जिसकी वजह से उसने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड के लिए हम ये सिंबल स्लैश इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल स्लैश लगाने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे इसको डिवाइड करके 90 को 50 से डिवाइड करके आंसर दे दिया। अब ये आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू को ऊपर रखना है, कौन सी वैल्यू को नीचे रखना है। इसके बाद मैंने अगर इसी को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक किया और F2 प्रेस करके डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया और मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। तो दो चीज़ों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। और फार्मूले को किस तरह से हम इनिशिएट करते हैं, फार्मूला इनिशिएट करने का तरीका फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाना है। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो वैल्यू रखी हुई। अब फर्स्ट कर लें, मुझे इस 90 को मल्टीप्लाई करना है किसी और नंबर के साथ, जो नंबर हमारे पास हार्ड कोटेड नंबर है, जो हमारे सेल के अंदर कहीं पे मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको कोई ये कहता है कि आपके बी कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, उसको डबल कर दें। तो आपने यहाँ पे उस सेल को सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई का साइन डाल के उसके बाद 2 लिख देना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और मुझे यही सेम फार्मूला ऊपर से लेके नीचे तक सारी वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे फार्मूला लिख चुका हूँ उस सेल पे मैंने क्लिक करना है। उस सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा है मुझे। इस डॉट के ऊपर माउस लेके जब मैं जाऊँगा तो माउस का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा और ड्रैग करके मैंने जैसे ही इसको रिलीज़ किया तो मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ पे वही फार्मूला अप्लाई हो गया जो इससे पहले अप्लाई किया था मैंने ऊपर, और उसने वैल्यू ले ली, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी सेल था उसकी वैल्यू ले ली। इस तरह करके हम बहुत बड़ी शीट के ऊपर बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर एक ही फार्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको Ctrl+Z प्रेस करके अंडू करता हूँ और मैं यहाँ पे इसी सिंबल के ऊपर आके कॉर्नर पे आके मैं डबल क्लिक भी कर देता हूँ तो भी ये ऑटोमेटिकली नीचे तक चला जाता है।
जहाँ तक वैल्यूज़ कंटिन्यूसली जा रही होंगी ये वहाँ तक आपका फार्मूला अप्लाई कर देगा, जहाँ वैल्यूज़ ब्रेक हो रही होंगी वहाँ पे ये स्टॉप कर देगा। अब इसका फ़ायदा वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स या हंड्रेड्स हमारे पास रॉज होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ डबल क्लिक करके छोड़ देते हैं और वो सारी वैल्यूज़ पे फार्मूला नीचे तक अप्लाई कर देता है। अब हमने यहाँ पे फार्मूले के अंदर सेल नंबर दिया था जब इन दोनों को ऐड किया था। मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू मौजूद है पहले से, लेकिन अगर मैं इस 2 की जगह ये वाले सेल को सेलेक्ट कर लूँ और एंटर प्रेस करूँ तो मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब मैं इसी फार्मूले को नीचे भी अप्लाई करता, मेरा आंसर 0 हो गया क्योंकि इस सेल के अंदर यहाँ पे सब में वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैं अगर कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो मुझे उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब फार्मूले का फ़ायदा ये होता है कि आपकी वैल्यू कहीं भी चेंज होती है किसी भी वजह से, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 90 की जगह 80 आ जाता है, तो भी इसने उस वैल्यू को कैलकुलेट करके फ़ौरन रिज़ल्ट दे देना है। तो ये रिज़ल्ट देना हमारे लिए आसान हो जाता है। वैल्यूज़ जब भी चेंज होंगी आपका रिज़ल्ट उसके साथ अपडेट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पहले से एक फार्मूला अप्लाई हुआ है वेरिएबल्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारा फार्मूला लगाने का काम ख़त्म हुआ। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे। कॉपी के ऊपर प्रोसीजर लिखने के लिए सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे कि आपने 2 वैल्यूज़ लेनी है। टू अप्लाई समीशन फार्मूला ऑन एक्सेल टेक एनी 2 वैल्यूज़ इन 2 डिफरेंट सेल्स। जो हमने 2 डिफरेंट सेल्स के अंदर वैल्यूज़ ली थी उसी बात को यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू गेट द सम। जहाँ पे आपको रिज़ल्ट चाहिए, अपना सम चाहिए, उस सेल के ऊपर क्लिक करना है। प्रेस F2 बटन और गो टू फार्मूला टैब टू टाइप द सम फार्मूला। अब यहाँ पे F2 भी प्रेस कर सकते थे, फार्मूला बार पे भी जा सकते थे और इक्वल का सिंबल भी प्रेस कर सकते थे, तो हम उसको अलग से भी लिख देंगे। अल्टरनेटिवली यू कैन टाइप इक्वल सिंबल टू स्टार्ट एनी फार्मूला। आपने इक्वल सिंबल प्रेस किया और उसके बाद वहाँ पे अपना फार्मूला लिखना शुरू कर दिया। टाइप इक्वल एंड क्लिक ऑन फर्स्ट सेल। जब इक्वल का सिंबल हमने टाइप किया था तो उसके बाद हम फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देंगे। वो वैल्यू जिसको हमने पहले अपने फार्मूले के अंदर रखना है उसके सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। देन प्रेस प्लस बटन एंड क्लिक ऑन द अदर सेल। प्लस बटन हम प्रेस करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करना था और उसके बाद हम उस सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे जिसकी वैल्यू को हमने पहले सेल के अंदर ऐड करना है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो हम यहाँ पे ये सारे प्रोसेस सिर्फ वहाँ पे आप उसका ऑपरेटर चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसी का हमने स्क्रीनशॉट लेना है, जो कि स्निपिंग टूल मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर। वहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको रिज़ल्ट में हम आउटपुट में प्रिंट करवा देंगे।